Good morning, students. Welcome to my class. As you know, our percentage classes are going on. ठीक है, तो today we are going to discuss application of percentage. आज हम लोग application of percentage जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें क्या मैंने बताया था आप लोगों को, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में आता है प्रॉफिट लॉस आता है, फिर उसके बाद में डिस्काउंट आता है, या सेलिंग या सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो सारा कुछ जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में आता है. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये बहुत फैमिलियर वर्ड है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए. ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जब भी कोई बिजनेस होता है. ठीक है ना, जो बिजनेस करते हैं वो लोग प्रॉफिट और लॉस का जो है उनके यहाँ जो है कैलकुलेशन होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ. जैसे कि अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है, वो किसी चीज़ को बेचता है, तो वो कहाँ से लेके आता है उसको, या तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर वहाँ से लेके आता है, या होलसेलर के पास से लेके आता है. ठीक है, तो वो जो लेके आता है, खरीद के लाता है, उस चीज़ को वो जो बेचता है तो उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ वो कैलकुलेट करता है. उस बेसिस पे किसी भी बिजनेस को हम चलाते हैं. ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे कंपटीशन में भी आते हैं. ठीक है, तो आज जो है हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. सबसे पहले जो टर्म आता है वो है जो जैसे कोई शॉपकीपर गया मैन्युफैक्चरर के यहाँ या होलसेलर के पास जाता है, तो वो किसी भी चीज़ को जो खरीदता है, तो जो खरीदता है वो होता है कॉस्ट प्राइस. मतलब किसी भी चीज़ को उसको वो चीज़ जो है कितने में पड़ी, ठीक है, वो कितने में खरीदा, तो वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है यहाँ देख लेते हैं. कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? प्राइस एट विच एनी आइटम इज बॉट. एनी आइटम इज बॉट, वो प्राइस जिससे जो है किसी भी आइटम को खरीदते हैं, या प्राइस एट विच द शॉपकीपर बॉट्स एन आइटम, खरीदता है, किसी भी चीज को खरीदता है, तो वो होता है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, और वी कैन से इट एज सीपी, कॉस्ट प्राइस सीपी. ओके, नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, जैसा नेम से पता चल रहा है, किसी भी चीज को बेचने वाला दाम. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्राइस एट विच एनी आइटम इज सोल्ड. वो प्राइस जिसपे किसी भी चीज को बेचते हैं वो कहलाता है सेलिंग प्राइस. और वी कैन से इट एज एसपी, सेलिंग प्राइस इन शॉर्ट फॉर्म एसपी. क्लियर? अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि अगर सेलिंग प्राइस व्हेन फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज less than सेलिंग प्राइस. जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा तो क्या होगा? देन कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा तो क्या होगा यहाँ पे? देन अ प्रॉफिट. और प्रॉफिट को क्या कह सकते हैं? गेन ऑकर्स. क्या हुआ यहाँ समझ में आया? कॉस्ट प्राइस जो
खरीद रहे हैं वो वाला प्राइस अगर लेस होता है एसपी से, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस इसका 4 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 5 है, तो ये कॉस्ट प्राइस इससे कम है, ठीक है ना। तो खरीदा आपने 4 रुपीज में, किसी भी चीज को आपने खरीदा 4 रुपीज में और अगर उसी चीज को आपने बेच दिया 5 रुपीज में, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है ऑफ 1 रुपीज। 1 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ आपका, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस देन अ प्रॉफिट और गेन ऑकर्स। इस कंडीशन में क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो गेन अगर हम लोगों देयरफॉर गेन अगर कैलकुलेट करना है, एसपी यहाँ ज्यादा है तो कैसे करेंगे, गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। कितना एसपी, कितने में बेचा आपने, 5 रुपीज में बेचा, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 4, तो गेन कितने का हुआ आपका, ₹1 का गेन हो गया यहाँ पे। क्लियर, ठीक है, ये वाला समझ में आया। देखिए अब इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन होती है, ये वाला रख कर देते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा अगर है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इसका ऑपोजिट हो गया ये सेलिंग प्राइस, देन क्या होगा उस टाइम में, अपोजिट हो गया कि अगर आपने कॉस्ट प्राइस आपका 5 रुपीज है और बेच दिया आपने उसको 4 रुपीज में, तो यहाँ क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से कम हो गया सेलिंग प्राइस, तो इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, लॉस होगा, देन अ लॉस ऑकर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अगर ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, लॉस, देयरफॉर लॉस इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। यहाँ पे लॉस के कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी चीज को खरीद लिया 5 रुपीज में, ठीक है, और उसको बेचा 4 रुपीज में, तो इसका लॉस कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू ₹1। 1 रुपीज का इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे आता है परसेंट में अगर निकालना है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट को परसेंट में अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। गेन कितना हुआ वहां तो आप लोगों ने देख लिया था कि आपका 1 रुपीज का गेन हुआ, ठीक है। तो 1 रुपीज अगर आपका गेन हुआ तो कोई अगर कहेगा कि परसेंटेज में आप ये निकालो कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर, सेम होता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये आप लोगों को जो है क्या करना है, याद रखना है ये, ठीक है ना, लर्न कर लेना है। आगे आपको फॉर्मूला ही यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹790 एंड सेलिंग प्राइस इज
870। यहाँ पे क्या हम लोग कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद देखना है कि प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस है तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए जैसा आप लोग देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है 790 और सेलिंग प्राइस है 870। तो बेचने वाला जो दाम है ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस से क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। इट मीन्स दैट क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, रुपीज 870 माइनस 790 इज इक्वल्स टू रुपीज कितना आ जाएगा यहाँ पे 80, रुपीज 80। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या था फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। क्लियर, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट है 80 डिवाइडेड बाय सीपी कितना था 790 इंटू 100, 1010 कैंसल, इज इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाई 79। तो 800 को 79 से कीजिएगा तो 10 टाइम्स जाएगा 790 10 इज इक्वल्स टू 10 बाय 79%। ये क्या आया, प्रॉफिट परसेंट। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, यहाँ प्रॉफिट हुआ है 80 रुपीज का, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ वॉच इज बॉट फॉर रुपीज 560 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 470। एक वॉच खरीदी जाती है जिसका कितने में 560 रुपीज में, एंड सोल्ड और बेची गई कितने में 470 में। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यहाँ क्या हो रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 560 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितनी है 470। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस से कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस होगा। क्लियर है, चलिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 560। ठीक है, और सेलिंग प्राइस सोल्ड फॉर यानी इतने में बेची गई इज इक्वल टू रुपीज 470। तो क्या हो जाएगा, लॉस। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कितना होगा, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू रुपीज 560 माइनस 470। क्लियर, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, रुपीज 90। ठीक है, लॉस कितना आ गया, रुपीज 90 रुपीज का लॉस है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू लॉस कितना है 90, सीपी कितना था 560 इंटू 100। ठीक है ना, चलिए ये 0 कैंसिल, 4 14 और 4 25 इज इक्वल्स टू 25 9 हो गया 225 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो 225 को 14 से डिवाइड कीजिए, 14 1 14 8
14 6 84 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 16:1/4%। क्या है ये लॉस परसेंट 16:1/4%। ये जो हो गया आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ मैकेनिक बॉट ए यूज्ड बाईसाइकिल फॉर ₹475। एक मैकेनिक जो है यूज्ड जो सेकेंड हैंड हम लोग जिसको कहते हैं सेकेंड हैंड बाईसाइकिल लेता है कितने में 475 रुपीज में एंड स्पेंड ₹125 ऑन रिपेयरिंग इट। और फिर उसको उसमें 125 रुपीज जो है उसमें स्पेंड करता है खर्च करता है और उसको रिपेयर करता है। ही सोल्ड द बाईसाइकिल फॉर ₹570 और फिर उस बाईसाइकिल को 570 रुपीज में बेच देता है। तो बताना है आप लोगों को कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। वो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। कैसे होगा चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस पहले कॉस्ट उसको कितना पड़ रहा है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो खरीदा है कितने में ₹475 में, ठीक है, और रिपेयर में उसका कितना जाता है 125। तो ये दोनों ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये कितना आएगा ये हो जाएगा 600 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस उसका पड़ गया 600। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसने ₹570 में बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CP माइनस SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है 600 माइनस 570 कितनी रुपीस का हो गया यहाँ ₹30। 30 रुपए का उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस नहीं निकालना है यहाँ लॉस परसेंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला पता है आप लोगों को। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ये होता है फॉर्मूला लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। लॉस कितना हुआ है 30 रुपीज का लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय CP क्या था टोटल कॉस्ट प्राइस 600 इंटू 100। तो 20 यहाँ कैंसिल हो गया 3 10 3 2 6 और 2 5 10 इज इक्वल्स टू 5% का क्या हुआ उसको लॉस हुआ। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। A man buys 80 pens at ₹10 per pen and sells 50 pens at ₹12 per pen and remaining 30 pens at the rate of ₹9 per pen। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? एक आदमी जो है 80 पेन खरीदता है ₹10 पर पेन, एक पेन 10 रुपए में खरीदता है एंड सेल्स 50 पेन और 50 पेन बेचता है ₹12 पर पेन, एक पेन 12 रुपए में करके 50 पेन बेचता है एंड रिमेनिंग 30 और 30 पेन जो बचे हुए हैं उनको बेचता है रेट ऑफ ₹9 पर पेन, एक पेन 9 रुपीज में। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो आपको गेन हुआ या लॉस हुआ उसका परसेंट कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। क्या हो जाएगा 80 पेन खरीदा वो 10 रुपये में एक पेन से 80 पेन खरीदा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा टोटल CP इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ₹800। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया टोटल 800 रुपीज। क्लियर? अब देखिए अब बेचता कितना है पहले 50 पेन वो बेचता है कितने पे 12 रुपये एक पेन करके। तो सेलिंग SP ऑफ 50 पेन्स पहले निकाल लेंगे इज इक्वल्स टू 50 इंटू क्या हो जाएगा 12, एक पेन का दाम 12 है तो 50 इंटू 12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 600
रुपीज़ 600। और उसके बाद क्या करता है, जो यहाँ 50 पेन्स का ये हो गया, कैलकुलेट कर लिए, बचा कितना 80 पेन में से 50 12 रुपीज़ पर पेन बेचता है, और 30 जो बचे हैं उनको बेचता है ₹9 पर पेन। तो एसपी ऑफ 30 पेन्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 9 रुपीज़ पर पेन बेचता है, इस इंटू 9 कितना हो जाएगा, 3 9 27 270 रुपीज़ 270। ये आ गया एसपी। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़, दोनों का ऐड कर देंगे 600 प्लस 270 क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 870। ठीक है, खरीदा कितना में था उसने, टोटल सीपी था 800 और बेचता है, टोटल सीपी एसपी आता है रुपीज़ 870। तो ये 870 में बेच रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सीपी से ज़्यादा एसपी है यहाँ, है ना, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रॉफिट उसको हो रहा है कितने का, यहाँ पे रुपीज़ 870 में से माइनस कर देंगे 800, तो आ गया ₹70 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, प्रॉफिट है 70 डिवाइडेड बाय सीपी कितना था, टोटल सीपी 800 इंटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 4 8 और 2 से 2 3 6 1 2 5 10 35 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ 4 8 32 3 आया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 8:3/4, 8:3/4%। ये हो गया आपका आंसर। क्या निकल गया यहाँ, प्रॉफिट परसेंट। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे फिर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस के और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।